Why is your twin flame giving you a silent treatment? Why is he or she not responding? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम या आपकी ट्विन फ्लेम आपको ज़बरदस्ती इग्नोर कर रही है या ज़बरदस्ती इग्नोर कर रहा है? नोइंगली आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दी जा रही है. सो माय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस चैनल. अगर आप पहली बार ही देख रहे हो टू डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड वॉच ऑल ऑफ माई अदर वीडियोज, स्पेशली द इनर वर्क सीरीज़. आपको बहुत पता लगेगा कि हाउ टू ब्रेक द रनर चेजर डायनामिक ऑन योर ट्विन फ्लेम यूनियन, ऑन योर ट्विन फ्लेम जर्नी. If you haven't watched it, please go watch the inner work series and start practicing the mirror exercise. Silent treatment. So when we hear this sentence, silent treatment, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई एटीट्यूड में आ गया है या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है. हो सकता है आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू राइट डाउन ऑल द इंसिडेंसेस. कभी बचपन में या तो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ ऐसा किया हो या आपके सिबलिंग्स ने आपके साथ ऐसा किया हो इन ऑर्डर टू कंट्रोल यू, आपको कंट्रोल करने के लिए या आपको कुछ समझाने के लिए, अपनी तरफ से वो समझाना चाहते हैं, वो आपको ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं. मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि तूने ये ठीक नहीं किया, अब मैं तुझसे बात नहीं करूँगी. एंड दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चाइल्डहुड में जा कर के ये सब हील करें. जो आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, पॉसिबली उसका रूट चाइल्डहुड में है. अगेन आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू माई अपकमिंग वर्कशॉप विच इज़ ऑन इनर चाइल्ड हीलिंग. यहाँ हम डीप जाएंगे कि क्या इंसिडेंट्स हो सकते हैं, क्या सिनेरियो हो सकता है जो आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन जर्नी में प्ले अप हो रहा है, जो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है आपके चाइल्डहुड का, और हम कैसे उन सारे बैरियर्स को ब्रेक कर सकें थ्रू मिरर एक्सरसाइज. अगर हम चाइल्डहुड में जा कर के ये सारा हील करते हैं तो आज वो सारा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है. क्योंकि आपके जो बेसिस है, आपकी काफ़ी सारी फाउंडेशन आपके चाइल्डहुड में रहती है. हो सकता है चाइल्डहुड में ना हो, टीनेज ईयर्स में आपके ऐसे दोस्त बने हो जिन्होंने आपके साथ कोई साइलेंट ट्रीटमेंट किया हो, या आपके करंट रिलेशनशिप्स या प्रीवियस रिलेशनशिप्स में ऐसा हुआ हो, आपको ये साइलेंट ट्रीटमेंट दी गई हो. तो अगर ऐसा हुआ है दोस्तों, इट इज़ टाइम टू गो बैक एंड डू द मिरर एक्सरसाइज ऑन दोज इंसिडेंट्स. ये सब कहाँ कहाँ हुआ था आपके साथ. आप ऐसा करें, कॉपी पेन लें और ये सारे इंसिडेंट्स लिख लें एंड देन स्टार्ट डूइंग द मिरर एक्सरसाइज. मैंने लिंक कर दी है वो वीडियो सीरीज़ इन द डिस्क्रिप्शन. डेफिनेटली स्टार्ट वॉचिंग दैट and join group coaching or join coaching through me. I can explain and show you how to do the mirror exercise so you can overcome these blocks and barriers. एक बारी आप सीख लोगे, then you will be able to go advance into mirror exercise and heal even deeper layers. आपकी जितनी भी deeper layers हैं, जो आपको रोक रही हैं आपके यूनियन में, जो आपका ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट करता है, वो सारे आप हील कर सकते हो. So, for the breaking of the silence, how do we break the silence? Is by making new choices. कहीं आप अपने साथ साइलेंट मोड तो नहीं चल रहे, ये देखना ज़रूरी है. कहीं पे आपने अपने साथ ऐसे कोई प्रण तो नहीं लिए हुए, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी जब तक तू पतली नहीं हो जाती, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, जब तक तेरा ट्विन फ्लेम तेरे को मिलता नहीं है, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी. There is some subtle promises that we have made ourselves कि मैं तब तुझे प्यार करूँगी जब तू सक्सेसफुल हो जाएगी. कभी कभी सक्सेसफुल की डेफिनेशन हमारे माइंड में इतनी वेग होती है कि अगर लेट्स से हम बड़ी कंपनी के सीईओ भी बन जाएं और मतलब स्विमिंग पूल वाला घर हो और हर चीज़ हो, पर फिर भी हम अपने आप को सक्सेस नहीं मानते हैं, कितनी दुखदाई चीज़ होगी है. तो मेरे दिमाग में वो अभी सीन आ रहा है 3 इडियट्स का, जब वो क्या नाम था उसका, जो दिखाते नहीं है, जो कीनिया से आता है, वो कहते हैं देखो ये मेरा स्विमिंग पूल है, ये घर है और मेरी बीवी है. या सो द थिंग इज़ कि यू कैन रन बिहाइंड दीज थिंग्स जो आपको लगता है कि ये एक
ढांचा है सोसाइटी का या पेरेंट्स ने आपको दिया कि ये है सक्सेस, आप उसके पीछे भाग सकते हो, पर क्या वो आपको सेटिस्फाई करेगा? उस बंदे को सबको दिखाना पड़ा जस्ट टू गेट दैट वैलिडेशन कि वाह तू क्या कर रहा है। और जब वो आया उसके दोस्तों ने उसको वैलिडेट भी नहीं किया। इनफैक्ट वो समझता था कि ये सारे इसके दोस्त हैं, बट एक्चुअली उसके दोस्त भी नहीं थे। बट उसके दिमाग में ये था कि मैं इनके साथ compete कर रहा हूँ, इसीलिए उसने उनको बुलाया भी कि 5 सितंबर को मिलेंगे, 10 साल बाद फिर हम देखेंगे कौन सक्सेसफुल हुआ कौन नहीं हुआ। सो बेसिकली एंड देन द अदर्स दे डिसाइडेड कि वी विल फॉलो आवर हार्ट। एक फोटोग्राफी में चले गया, और आप जानते ही हो फुनसुक वांगडू जो था रैंचो, वो तो बन गया सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंड यू नो, सो जो जिन्होंने भी फॉलो किया दे फॉलोड देयर हार्ट, एंड इट डज नॉट मैटर व्हाट इट लुक्स ऑन द आउटसाइड। किसी को पता है या नहीं पता है फुनसुक वांगडू का, और किसी को नहीं पता था, बट एनीवेज ही वॉज फॉलोइंग हिज हार्ट एंड दैट बिकेम सक्सेसफुल। तो आपको ये समझना है कि वेयर आर यू बीइंग साइलेंट विद योर सेल्फ। कहीं पे आपने अपने आप को चुप करा रखा है? क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी थी नहीं कर पाए? क्या आपको डांस अच्छा लगता है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? बेकरी आपने खोलनी थी पर आप अकाउंटेंसी में चले गए। सो यू नो थिंग्स लाइक दैट, एंड इट इज़ डज नॉट मीन दैट इट इज़ अ फिजिकल एट्रीब्यूट ओनली। हो सकता है आप इमोशनली या अपने अंदर जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उसको अलाइनमेंट में लाना भी बहुत बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपकी आत्मा एकदम आराम से, शांति से, बिना किसी डिस्टर्बेंस के can follow the passion and you know what that atma wants to do in this world. So stop giving yourself the silent treatment so that your twin flame will stop giving you the silent treatment. Okay, my friends, keep watching this channel, subscribe, and I will see you in the workshop. Bye.